हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्दर किसी भी तरीके का अपडेट्स आती है किसी भी वैकेंसी से रिगार्डिंग तो आपको यहाँ पे सबसे पहले वीडियो अपलोड करके मिलेगा और कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह जो आपके रिगार्डिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो आज हम देख रहे हैं डिस्प्ले पे कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2020 जो स्टाफ नर्सिंग के लिए रिक्रूटमेंट आई थी उसका पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यानी उसका जो पोस्टिंग के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उनको पोस्टिंग के लिए किस डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाना ये सब जारी कर दिया गया है। तो अब बात यहाँ पे ये होने वाली है कि अब ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा। तो क्या 11 मंथ तक की होगी नौकरी और या फिर वेतन में होगी बढ़ोतरी या फिर नहीं होगी। तो चलिए इस पे थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि जितने भी नियोजन पे जॉब बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग विभाग में दिए जाते हैं, चाहे वो शिक्षा के विभाग में हो, चाहे वो आपका पीआरडी यानी पंचायती राज डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज रिक्रूटमेंट होती है जो कि नियोजन पे होती है। तो क्या उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट में ही बहाली हुआ है? तो क्या उसमें क्या हुआ आखिर? क्या 11 महीने या फिर 6 महीने या फिर 8 महीने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है या उसको फर्दर बढ़ा दिया जाता है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या था नोटिस। यानी कि जब रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल नोटिस आया था तो उसमें इसके बारे में क्या कहा गया था कि 11 महीने के बाद क्या आपको जॉब से हटा दिया जाएगा या फिर आपको वहाँ पे फर्दर रखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये विज्ञापन संख्या 11/2020 का ये नोटिस है जिसमें कि कुल 4102 पदों पे वैकेंसी आई थी और उसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ पोस्टिंग ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। कैंडिडेट्स को कहाँ पोस्टिंग जाके मतलब पोस्टिंग ज्वाइन करना है वो सारी चीज़ मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो 7th नंबर जो पॉइंट है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर संप्रति अधिकतम 11 मंथ के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य रहने पर संविदा अवधि को विस्तार करके 60 वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आरओपी में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने से जो भी पहले हो सके अवधि के लिए विस्तार किया जाएगा। 8 नंबर पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के लिए हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितताकरण का उनका अगर कोई दावा करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। तो चलिए एक बात तो क्लियर हो गई कि ये वैकेंसी 11 महीने के लिए है, लेकिन जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं चाहे वो किसी अदर विभाग से हो चाहे आपकी ही स्टेट हेल्थ सोसाइटी के विभाग से हो, अभी तक कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि नियोजन पे कोई भी बहाली हुई हो। मेरे ही बहुत सारे संपर्क के मित्र हैं और इवन कि मेरे खुद के अपने कज़न और मेरे अंकल हैं जो कि खुद जब ज्वाइन किया था उन्होंने तो मनरेगा में ज्वाइन किया था नियोजन पे। तो उनका भी नियोजन इसी तरीके का 11 महीने का था, लेकिन उनको ज्वाइन किए हुए लगभग 11 से 12-15 साल हो चुके हैं और वो अभी भी यहाँ पे कार्यरत हैं। तो यानी कि आप इस चीज़ के लिए 99% श्योर रहिए कि आपको यहाँ पे 11 मंथ के बाद एक्सटेंशन किया जाएगा। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपका यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है 60 वर्षों की आयु तक संविदा बढ़ाई जाएगी, ये आप कंफर्म हो लीजिए कि 60 वर्षों तक आपकी संविदा बढ़ा दी जाएगी। दूसरी बात अगर मैं कर लेता हूँ कि वेतन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो आप अगर जानते होंगे तो टीईटी के शिक्षक जिनकी बहाली भी ऐसे ही हुई थी नियोजन पे, तो आपको याद होगा कि उनकी बहाली जब हुई थी तो स्टार्टिंग वेतन उनका 9,000 पे शुरू किया गया था और अभी जो वेतन है उनका 25,000 के आसपास है। तो आप इसके लिए कंफर्म रहिए कि आपका वेतन पर ईयर जो भी परसेंटेज सरकार हर विभाग में देती है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा ही होगा वेतन में। इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहिए आप। तो ये दो बातें जो थी ये काफ़ी देख रहा था मैं कैंडिडेट्स को, थोड़ा इस चीज़ के लिए टेंशन था कि क्या ये सही में संविदा पे ही रहने वाली है, 11 महीने तक ही ड्यूटी होगी क्या उनकी, और अगर 11 महीने तक ड्यूटी होगी तो क्या अगर बाय द वे उनको बढ़ाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को तो नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोनों बातों के लिए आप कंफर्म हो जाइए कि ये ड्यूटी आपकी 11 महीने तक सिर्फ आयोग या फिर विभाग इसलिए यहाँ पे लिख रही है ताकि अगर देखिए कुछ भी हो सकता है, आयोग खुद को बचाने के लिए ये सब स्टेटमेंट्स लिखती है कि बाय द वे, ऐसे तो होना नहीं है, बाय द वे अगर उनको हटाने, जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि
किसी भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग ये चीज़ नोटिस में कोई भी विभाग देता है कि आवश्यकता अनुसार सीट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, वो इसलिए लिखते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन न हो। तो इसीलिए ताकि किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन न हो, अपने सिक्योरिटी के लिए ये बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ऐसा होने वाला नहीं है कि आपको 11 मंथ के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा, नहीं, वो 110% बढ़ेगा। आप भी जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी की कितनी कमी है, और पिछले दिनों ये कोरोना वोरोना के चक्कर में तो आप देख ही रहे हैं कितना अभी काफ़ी सीट खाली है और बहुत सारे कर्मचारी की आवश्यकता है इस विभाग में, ठीक है। तो आप आश्वस्त हो जाइए कि आपका यहाँ पे जो भी ज्वाइन करने वाले हैं वो फॉरएवर हैं, वो 60 ईयर एज तक, इवन कि फिर रिक्रूटमेंट आएगी। भाई इतना सीट वैकेंट नहीं है कि आपको जो है मतलब इतनी आपूर्ति नहीं है यहाँ पे कर्मचारियों की या फिर स्टाफ नर्सेस की कि इसको 11 महीने के बाद हटाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी प्रकार का फिर नया कोई अपडेट्स आता है इसके रिगार्डिंग तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले अवेलेबल मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको थोड़ी बहुत संतुष्टि होती है मन में तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए अपडेट्स के साथ।